हेलो। आज हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे। टेंस अर्थात क्रिया का काल। टेंस सदा वर्ब का ही होता है। तो टेंस क्या क्या होता है हम लोग आज सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बिना टेंस का कोई सेंटेंस का कल्पना ही बेकार है, सोचा ही नहीं जा सकता है। इसलिए टेंस को ज्यादा ध्यान देंगे। टेंस का 3 काल, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, यानी प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। ये 3 टेंस तो 3 काल तो होता ही है। इसमें भी 4 भेद होते हैं, वो अलग बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन वर्तमान काल को कैसे पहचानेंगे और वर्तमान काल को मैंने प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस से कैसे डिफर करेंगे, फिर पास्ट टेंस प्रेजेंट से फ्यूचर टेंस को कैसे डिफर करेंगे, कौन कहाँ है, कौन प्रेजेंट होगा, कौन पास्ट होगा, कौन फिर, ये भी तय करना बहुत जरूरी है। जैसे हिंदी चिन्ह को हम लोग सीखेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, इसका हिंदी कोई भी वाक्य हो जिसके अंत में है, हो, हूं या तो है लगा रहता है, ये प्रेजेंट टेंस का चिन्ह पहचानने का ये चिन्ह है। हिंदी का ये चिन्ह वाक्य के अंत में ये अनिवार्य रूप से रहेगा। और पास्ट टेंस के वाक्य के अंत में यानी भूतकाल के वाक्य के अंत में था, थे, थी या तो थे ये लगा हुआ रहेगा। इससे हम लोग समझ जाएंगे प्रेजेंट टेंस में है, और इससे हम लोग समझ जाएंगे पास्ट टेंस में है। अब फ्यूचर के लिए क्या होता है, फ्यूचर टेंस में जो देखेंगे वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गा, गे, गी या तो इंगे लगा जाता है। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये फ्यूचर टेंस के बात है। इस दिन से जैसे एग्जाम्पल ले ले, जैसे करीम विद्यालय जाता है या करीम विद्यालय जाता था या करीम विद्यालय जाएगा, एक ही सेंटेंस को हम तीनों में देखा। जैसे सीता गाना गाती है, सीता गाना गाती थी और सीता गाना गाएगी। शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं, शिक्षक हम लोग को पढ़ाते थे और शिक्षक हम लोग को पढ़ाएंगे। इस ढंग का हम लोग समझ जाते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस अलग अलग कैसे हम लोग समझ जाते हैं। अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हम लोग को समझने में दिक्कत हो, पहला वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, इसको लेकर भी आप चल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको प्रेजेंट टेंस ही कहना पड़े, लेकिन विचार ठीक होना चाहिए। अब हर एक टेंस के 4 भेद होते हैं। जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। हर प्रेजेंट टेंस में भी, पास्ट टेंस में भी, फ्यूचर टेंस में, हर टेंस में ये 4 भेद होते हैं। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? ये जैसे कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इधर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इनसे 12 रूप होता है। 12 रूप, लेकिन कुछ ना कुछ अलग चिन्ह, कुछ ना कुछ अलग है। 12 रूप सब एक ढंग का नहीं है, सबका कुछ ना कुछ अलग है। जैसे देख लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चिन्ह होता है हिंदी वाक्य का अंत में है, हो तो रहेगा ही, इसमें होता है ता है, ते है, ती है। किसी भी वाक्य का अंत में ता है, ते है, ती है लगा हुआ रहेगा, तब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा। जैसे सीता एक गाना गाती है, है। शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं, लड़के मैदान में गेंद खेलते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये सब। उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसमें भी उसी ढंग का ता है, ते है, ती है, या ता था, ते थे, ती थी। जस्ट एक ही ढंग का है, था और है में डिफरेंस है। ता था, ते थे, ती थी। जैसे
करीम विद्यालय जाता था, शिक्षक हम लोग को पढ़ाते थे, सीता एक गाना गाती थी, था थे थी, समझ गए। इसके अलावा कुछ चीज होता है इसमें फर्स्ट इंडिफिनिट में, या, ये, ई, या आ, चार चिन्ह होता है। जैसे मोहन विद्यालय गया, शिक्षक हम लोग को पढ़ाए, सीता ने गाना गाई, मैंने आज उसको देखा। आ, देखा मतलब आ, इसमें थोड़ा दो किस्म का चिन्ह होता है, थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसका चिन्ह कुछ ज्यादा है। इसमें गागेगी, सिंपल, जैसे सीता एक गाना गाएगी, शिक्षक हम लोगों को आज पढ़ाएंगे, हम लोग आज विद्यालय जाएंगे, मेरी मां मुझे आज डांटेगी, गागेगी, बस। तो इस ढंग से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम लोग समझ सकते हैं। अब दूसरा में जैसे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब है चलमान, जो चालू है, बंद नहीं हुआ हो। जैसे रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे करीम विद्यालय जा रहा है, मैंने जा रहा है, रुका नहीं है, जा रहा है, चालू है, चलमान, गतिमान। शिक्षक हम लोग को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, चला पढ़ा रहे हैं, बंद नहीं हुआ है। हम लोग गेंद खेल रहे हैं, तब तक हम लोग खेल रहे हैं, रहा है, रहे, रही। ये और ये दोनों में बहुत मिल है, इसमें रहा था, रहे थे, रही थी, एक ही ढंग का है, इसमें है, इसमें था थी। जैसे शिक्षक हम लोग को अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, या पढ़ा रहे हैं हुआ, या पढ़ा रहे थे, समझना होगा। सीता एक गाना गा रही थी, हम लोग विद्यालय जा रहे थे, लड़के मैदान में गेंद खेल रहे थे, रहता रहे थे, रही थी। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा ये दोनों तो लगभग एक ही है, इसमें कुछ अलग है, लेकिन वही चीज है। जैसे रहा था, रहे थे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। जैसे राम विद्यालय जाता रहेगा, करीम गेंद खेलता रहेगा, सीता एक गाना गाती रहेगी, शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे। तो जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी हम लोग समझ सकते हैं। अब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? चुका है, चुके हैं, चुकी है। और इसमें होता है चुका था, चुके थे, चुकी थी। लगभग दोनों का एक ही ढंग का आता है। अब जैसे शिक्षक हम लोगों को पढ़ा चुके हैं, हम लोग विद्यालय पहुंच चुके हैं, सीता एक गाना गा चुकी है। और इसके अलावा और कुछ चिन्ह पास्ट इंडिफिनिट की तरह यहां भी कुछ चिन्ह मिलता जुलता है। जैसे ये रहा था, या, ये, ई, ये तो आ था, इसमें पास्ट इंडिफिनिट में उस सब चिन्ह यह भी लागू होता है, लेकिन उसके साथ है लगा रहेगा, है तो आएगा ही इसमें। जैसे या है, ये है, ई है, ये तो आ है, या ये ई के साथ है जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें जो या, ये, ई या तो आ था वो सब रहेगा, लेकिन उसके साथ है जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे करीम विद्यालय गया है, करीम विद्यालय गया है, सीता एक गाना गाई है, शिक्षक हम लोग को पढ़ाए हैं। चुका चुके नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पढ़ाए हैं। आप परफेक्ट टेंस में देखेंगे, जैसे चुका था, चुके थे, चुके थे। जैसे हम लोग विद्यालय पहुंच चुके थे, शिक्षक हम लोग को पढ़ा चुके थे, सीता एक गाना गा चुकी थी, या डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था या मर चुकी थी। उसी प्रकार इसमें भी चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। जैसे हम लोग विद्यालय पहुंच चुकेंगे, सीता एक गाना गा चुकेगी,
पुलिस आने के पहले चोर भाग चुकेगा, या डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुकेगी या मर चुकेगा। कुछ न कुछ अलग है। अब एक घर बच जाता है प्रेजेंट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जैसे 2 नंबर में हम लोग चलमान बोले थे, कंटिन्यूअस, इसमें भी कंटिन्यूअस, ये भी चलमान है, रुकने वाला नहीं है, ये भी रुकने वाला नहीं है, ये भी चालू, जो चलते रहे। जैसे हम लोग विद्यालय जा रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग 10 मिनट से विद्यालय जा रहे हैं। हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम लोग 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। शिक्षक हम लोगों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हमें 2 घंटे से हिंदी पढ़ा रहे हैं। मतलब ठीक वही सेंटेंस, दोनों सेंटेंस एक ही है, ठीक समय से जुड़ जाता है। इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय से, इसमें भी समय से, इसमें भी समय से, और इसमें समय तक ये जुड़ जाता है। ये कंटिन्यूअस के साथ बहुत मिल है, दोनों कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस मिल है, इस कंटिन्यूअस से इसका मिल है, इस कंटिन्यूअस से इसका मिल है, लेकिन इसमें समय से, इसमें समय से, इसमें समय तक जुड़ जाता है। सब याद रखिएगा तो आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये तो हम लोग समझ गए। दूसरा, इसमें जैसे शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, शिक्षक हमें 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। सीता एक गाना गा रही थी, सीता 1 घंटे से गाना गा रही थी। लड़के मैदान में गेंद खेल रहे थे, लड़के 1 घंटे से गेंद खेल रहे थे, या 2 दिन से गेंद खेल रहे थे। यहां भी रहते, यहां भी रहते, लेकिन समय से, इसमें समय से नहीं है, इसमें समय से है। अगर समय, सिर्फ समय कहा जाए, आज लड़के गेंद खेल रहे थे, लेकिन यहां पर आज गेंद खेल रहे थे नहीं होगा। आज से, यहां पर आज गेंद खेल रहे थे, यहां पर आज से गेंद खेल रहे, लड़के आज से आ जाना चाहिए। कल, आज सब होगा, लेकिन यहां पर आजकल के साथ समय से होना चाहिए। अब इसमें आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है, सीता गाना गाती रहेगी और सीता 1 घंटा तक गाना गाती रहेगी। लड़के गेंद खेलते रहेंगे, लड़के 1 घंटा तक गेंद खेलते रहेंगे। इसे हम लोग समझ रहे हैं कि बाड़ाघर कुछ ना कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पकड़ना ही बड़ी बात है। टेंस अगर ठीक से तय नहीं कर पाएंगे तो अंग्रेजी गलत हो जाएगी, अर्थ बदल जाएगा। तो आसान है, धीरे धीरे, नया चीज है, नया चीज तो सीखना ही पड़ता है। तो इसे हम लोग सीखेंगे, और ये सीखने से और आगे उतना कठिन नहीं है। आयरन गेट है ये टेंस, यानी इंग्लिश का आयरन गेट, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा, आसान है। आज इतना ही।